नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर मार्केट को ठीक से समझना है, विचार करना है और अच्छा खासा पैसा कमाना है तो फिर हमें मार्केट खुलने से पहले हमें कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, ट्रेड प्लान करके बैठना होगा, होमवर्क करके बैठना होगा। तो इसीलिए हम आपके पास ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप उसको देख के, सोच के, समझ के अपना एक एनालिसिस बना सके और अच्छा खासा पैसा आराम से, शांति से बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जैसे देख सकते हैं कि यार निफ्टी में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, इसने इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पर मार्केट ने आते आते ही यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा बियरिशनेस यहाँ पर दिख रहा है। ये बियरिशनेस क्या चीज़ है, ये इसको ध्यान से समझो। देखो, मार्केट ने शुक्रवार से ही बियरिश साइडवेज था, चलो ठीक है, और फिर उसके बाद सोमवार में हमने बियरिशनेस दिखा और आज उसका बियरिशनेस और ज़्यादा बढ़ चुका है और यहाँ से ऐसा एक जो छोटा सा रेड कैंडल उसने यहाँ पर बनाया। एक पैटर्न है, ये पैटर्न सोचने विचार करने की, जैसे कि यहाँ पर भी ये पैटर्न बना था। तो अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा मतलब कि बुलिशनेस आता है या फिर ये कैंडल ऐसा कोई पिन बार में धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, तभी जाके हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकता है, वरना ये नेगेटिविटी को इशारा कर रहा है। ओके, ये ओवरऑल सेंटिमेंट पर एज ए ट्रेडर इसको हमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा होगा या बुरा होगा। तो ट्रेडर के लिए क्या चीज़ है, देखो ट्रेडर के लिए समझना जरूरी है कि मार्केट का सेंटिमेंट कहाँ पर क्या चल रहा है। इस ये सेंटिमेंट समझाने के लिए हमें बहुत मदद करता है। ओके, अभी दूसरी बात आता है कि हम डेली चार्ट पर में हम जाएंगे, सॉरी इसको हम जाएंगे तो तभी हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ से उसने बहुत सीधा रिजेक्शन लिया और यहाँ पर कोई भी नीचे से अच्छा खासा बाइंग नहीं आया है। ये भी एक कंसर्न का बात है और यहाँ पर ये प्राइस एक्शन का लेवल यहाँ पर आपको ये आराम से दिख सकता है। बड़ा स्कोर कर लेते हैं कि यार यहाँ पर उसने अच्छा खासा यहाँ पर एक बनाए हुए चल रहा है। इसको हम थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा सपोर्ट जोन है, इसके आसपास वो आ रहा है। ओके, पर फिर भी एक कंसर्न का बात है। ओके, यहाँ पर अगर हमें ऐसा कोई डोजी मिल जाता है या फिर हमें ऐसा कोई पिन बार मिल जाता है, तब वो सिनारियो विल भी डिफरेंट। वरना ये यहाँ पर भी एक कोई छोटा सा भी हमें मिलता है और उसको भी अगर कोई रेड कैंडल यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाता है, ऐसा कोई नीचे का साइड या फिर ऐसा कुछ, तो फिर अगर यहाँ पर हम दूसरे तीसरे दिन अगर कोई नेगेटिव कैंडल मिलता है तो हमें कंफर्मेशन ये मिल जाएगा कि निफ्टी और नीचे गिर सकता है करके। ओके, तो हमारे लिए लेवल्स कौन से सब निकल के आते हैं। लेवल्स हमारे लिए सब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आएंगे, ये है सब इसके लेवल्स इंपॉर्टेंट। देखो, और ये समझने की बात ज़रूरी है कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, और ये है उसका 4 आवर का चार्ट। यहाँ पर भी अच्छा खासा हमें बियरिशनेस ही दिख रहा है, थोड़ा सा बाइंग यहाँ पर दिख रहा है। 1 आवर में भी छोटा छोटा बाइंग का आया है और यहाँ पर ये RSI इसके आसपास नीचे क्लोज हो गया है। तो अगर यहाँ पर मोमेंटम आता है, बहुत तगड़ा मोमेंटम आ सकता है, या तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है। ये दोनों की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। जो भी होगा बहुत तगड़ा होगा, बहुत इतना तगड़ा होगा कि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा भी नहीं हो सकता शायद। तो अगर है पार्शियली प्रॉफिट कुछ बुक करके रखो, सो या तो पुट आप बाई कर सकते हैं। तो जो भी हो, आपको ये अंदाज़ा लगने तक आप ये दोनों चीज़ अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के साथ कर सकते हो। अगर ये कुछ भी नहीं करना है तो शांति से आराम से बैठ सकते हो। अभी आज का क्या प्राइजेक्शन उसने बनाया, इसको हम सोचेंगे। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 आवर चार्ट में इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है और इसने यहाँ से मतलब रिजेक्शन लिया, ये दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरा चीज़ ये है कि यार ये जो जोन है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड मायने रखता है, इसका इंपॉर्टेंस है। ओके, अगर ये सब अगर ब्रेक होते हैं तभी हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। ओके, तब तक हम आराम से इसको देखते हैं और अपना इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम प्लानिंग करेंगे। तो हमारा ये मकसद ये है, हमारा सोच या विचार ये है कि हम इंट्राडे में अच्छा खासा हम क्या करेंगे। तो पहले आज का हिस्ट्री, सबका हिस्ट्री हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, जो कि हम लोअर टाइम फ्रेम में हम जाके समझेंगे। ओके, तो मार्केट, मैंने आपको कल ही अपने वीडियो में ये बताया था कि यार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके पर उसने लोअर लो बनाया, तो क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम, एक बहुत बड़ा चीज़ आ सकता है करके। मैं आपको ये बहुत हद ही मैंने बोल दिया था कि हो सकता है करके। सो यहाँ पर हमें ये हिस्ट्री को समझना सबसे बड़ा जरूरी है कि देखो, जैसे बोला गया था, तो अब मार्केट ने क्या किया, ठीक एकदम से 25,000 से, और ये कि ये नेचुरल एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है बिग राउंड नंबर्स। ओके, तो यहाँ से उसने एकदम से क्या किया, रिजेक्शन लिया, उसका 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन लिया। तो फिर अभी उसके बाद तो फिर हमें क्या कैसे पता चलेगा कि यार क्या करेगा क्या नहीं करेगा करके। ओके, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यार उसके बाद हमें क्या पता चलेगा। देखो, उसके बाद वहाँ से उसने एग्जैक्टली वो जो ब्लैक लाइन है ये यहाँ पर है, जो कि प्रीवियस जो लो था, स्विंग लो, यहाँ से उसने आराम से रिजेक्शन लिया
नीचे आया, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ से उसने सपोर्ट लेके फिर यहाँ से उसने फिर एक ग्रीन कैंडल से रिजेक्शन लिया, जो कि आपको यहाँ पर फिर दिख रहा होगा। ओके, और यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, फिर छोटे छोटे कैंडल, कोई रिकवरी का साइन नहीं, एकदम यहाँ से फिर मतलब कि 12:45 के बाद फिर आराम से नीचे गिरा, फिर यहाँ से गिरा, मतलब 3 बजे तक फिर यहाँ से एक हो पाया है। तो अभी अगर इसको हम RSI के साथ मर्ज करेंगे तो क्या चीज़ होगा कि यार RSI यहाँ से ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ से ऐसे ये भी नीचे जा सकता है और ये भी ऐसे ऊपर नीचे होकर नीचे जा सकता है, और छोटे छोटे हमें यहाँ पर पुल बैक्स मिल सकते हैं। इस पुल बैक्स को अगर उसको उठना होगा तो यहीं कहीं से उठ के आराम से ऊपर ये साइडवेज रह के यहाँ पर ये ऐसे साइडवेज रह सकता है, फिर ऊपर उठ के जा सकता है। तो ये एक चीज़ कंडीशन हो सकता है, ये दूसरा कंडीशन है, तभी हमें अच्छा खासा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का सिग्नेचर होने के लिए हमें कंसोलिडेशन चाहिए, तो तभी हमें यहाँ पर कुछ हो सकता है। तो कल के लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट शुड वी डू, हमें करना ही क्या है कल। तो देखो कल के लिए हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है तो ये होता है कि यहाँ पर मार्केट कहाँ पर क्या खुलता है, यहाँ कब हमें बाइंग करना है। देखो अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर इस सबको कहीं पर ये टाइम बिताए और धीरे धीरे ऊपर जाए, तभी हम बाइंग का सोचेंगे। देखो यहाँ पर ये टाइम बिताता है, फिर नीचे, फिर टाइम बिताए, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर टाइम बिताए, फिर रिजेक्शन लिया, तो टाइम स्पेंड करना जरूरी है। ऐसे कोई यहाँ पर हो सकता है मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो अगर मार्केट कल साइडवेज होता है तो तभी थोड़ा सा हमें मतलब कि राहत मिलेगी, थोड़ा सा हमें चांस मिलेगा कि हम क्या सोच के विचार के काम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली थोड़ा सा नेगेटिव मूड में है। ओके, तो ऐसा ही चीज़ है, अगर मार्केट कल गैप अप हो जाता है तो फिर ज़रा कॉशियस रहना कि एकदम से शॉर्ट या बाई मत कर लेना। ओके, तो ये चीज़ है, और लेवल किसके बाद हम इसके ऊपर जाएगा तो तभी धीरे धीरे करके हम बाइंग का देखेंगे एट ए सर्टन कंडीशन। ओके, तो उसी हिसाब से हमें ट्रेड प्लान, और नीचे यहाँ पर जाएगा, फिर जैसे ये ऐसा पैटर्न है उसी हिसाब से पैटर्न कंटिन्यू करता हुआ नीचे जाएगा। तो नीचे के लेवल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये पहले हम देख लेते हैं डाउन साइड के लिए। तो पहले तो हमारा ये प्रीवियस लो जो होगा, हमारा जो लो है उसको हो जाएगा, फिर 24,592, फिर उसके लिए फिर 24,500, फिर उसके नीचे आएगा 24,400, फिर उसके नीचे आएगा 24,350। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन की तरह काम करेंगे डाउन साइड। पहले इस सबको, क्योंकि 700 है, 350 इज लाइक 350, 1-1.5% के नीचे अगर आता है तभी हम देखेंगे। ओके, फिर भी अगर नीचे आएगा तो फिर उसके नीचे हम डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह हम इसको 24,300, फिर 24,200, ओके, फिर 24,100, ऐसे करके हम 24,000 तक पहुंच सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऊपर की साइड कब बोल दिया, कब कैसे किस दृष्टिकोण से हम बाइंग कर सकते हैं, कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। ओके, और RSI को हम कैसे उसके साथ मर्ज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि डिसीजन लाइव मार्केट में अगर ही हम सोच के नहीं बैठेंगे बिल्कुल भी हम नहीं ले सकेंगे। ऊपर की ओर क्या आएगा 24,750, उसके ऊपर क्या आएगा 24,850, फिर उसके बाद आएगा 24,950, फिर 25,000 जहाँ से सब कुछ शुरुआत हुआ है 25,000, फिर उसके बाद 25,106, फिर 25,250, जो कि अभी के लिए हमारा स्विंग हाई बना हुआ है। ओके, तो यहाँ उस बीच जो भी होगा उसको हम देखेंगे। तो 25,250 यहाँ से लेके 2400, ये हमारे लिए अभी के लिए इम्पोर्टेंट जोन है। ओके, तो आशा करता हूँ मैं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमें ज़रूर प्रोत्साहित करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको बेसिक समझना है स्टॉक मार्केट का तो आप कमेंट कीजिए, तो हम आपको बेसिक फ्री में सिखाएंगे। ओके, तो हम आशा करते हैं आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।